हमारा जो पूरा शरीर है बिल्ड, ये 7 धातुओं से मिलकर बना है। हर जगह आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगा, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। आज तक समझ में नहीं आया कि वात पित्त कफ है क्या। ज्यादा पसीना आता है, हमेशा गर्म सी मेरी स्किन रहती है, तो मुझे मेरी प्रकृति पित्तज है। हमें सबसे पहले यही समझना है, कोई भी इंसान अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है। जो भी गतिमान चीज है हमारे शरीर में, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट कौन करा रहा है? वो करा रहा है वात। लेकिन हर व्यक्ति इंडिविजुअल उसको वो चीज शूट करेगी या नहीं करेगी, डिपेंड करता है उसकी प्रकृति कौन सी है। और ये इनबिल्ट है, जब भगवान ने आपको पैदा किया उसी समय डिसाइड हो गया कि आपकी प्रकृति क्या है आपके अंदर। नमस्कार सर, सुपर विद एलेक्स। सुपर विद एलेक्स। आज ज्ञान वेदा पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, हम अभी चर्चा कर चुके हैं पहले कि अपनी जो डिज़ीज़ हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आपने कहा कि हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमारे शरीर को खुद को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कैसे मार्गदर्शन करेंगे, आप हमें बताएं। जी बिल्कुल सही पूछा आपने कि हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर क्या है। और जब शरीर को समझ जाएंगे तो इसको होने वाली परेशानियां भी समझ जाएंगे और उनका आपको समाधान भी पता चल जाएगा। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत करूं, जीरो से शुरुआत करूं, तो बेसिकली हमें हमारे शरीर के बिल्ड को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर है क्या, कैसे बना है और इसमें क्या सेटिंग गड़बड़ होने से कुछ चीज़ें दिखती हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। तो पहला जो कंसेप्ट आपको, कई बार आपने सोचा होगा, घर में भी आप खुद सोचते होंगे कि आप कुछ खाना खाती हैं, वो आपको परेशानी नहीं करता, लेकिन आपके घर में मान लेते हैं आपके हस्बैंड है या आपके मदर इन लॉ है, वो उस खाने को खाते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। कई बार आपको लगता है कि ये ठंडा खाने से उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ हो गया। अगर कोई फूड, अगर कोई चीज़, अगर किसी एक, आप खुद सोचें, आपको कई बार लगता होगा कि मेरे को ठंडा अच्छा लगता है, एसी में टेम्परेचर कम करके रहूं, लेकिन वहीं दूसरे आपके परिवार के किसी मेंबर को कोई आएगा कि एसी की तरह ठंडा क्यों कर रखा, उसको ठंड लगने लगती है। ये फर्क क्या है? ये फर्क क्या है? कोई फूड आपको शूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वो खाना, वही फूड दूसरा घर वाला कोई आदमी खाता है तो उसको परेशानी कर देता है, उसको एसिडिटी कर देता है। आपको कुछ नहीं हो रहा उसको। कई लोग बहुत सारी मिर्ची खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ लोग थोड़ी सी मिर्ची खाते हैं, एसिडिटी होने लगती है। कुछ एक को ठंड में अचानक आते बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ गर्मी आते ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ एक को कुछ नहीं होता। कुछ बरसात होते ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ एक को कुछ नहीं होता। क्यों? यही सब समझना है कि ऐसा क्यों। खराबी अगर ठंड में होती, मिर्ची में होती, तो सबको एक जैसी समस्या होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हमें क्या है, हमारा शरीर का, हमारे शरीर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है। और मुझे यकीन है इस बात का कि आपने नाम सुना होगा कई बार, आयुर्वेद में एक ही चीज़ का कंसेप्ट आता है कि त्रिदोष, वात पित्त कफ। हर जगह आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। आज तक समझ में नहीं आया कि वात पित्त कफ है क्या। बेसिकली हम जब हमें बना है ना, हमें जब डिज़ाइन किया गया, हमें पैदा किया गया, उसी समय जब हमें पैदा किया तो उस समय हमारा एक जैसे आपका कोई भी फ़ोन है, आप उस फ़ोन में, मेरा फ़ोन है, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में आपकी ब्राइटनेस कुछ होगी, आपका जो उसके साउंड का आपने कुछ कर रखा होगा, आपका रिंगटोन कुछ कर रखा होगा। मेरे का देखेंगे तो मेरे में कुछ और है। तो मेरे फ़ोन की या जो मेरे कोई मेरी डिवाइस है, लैपटॉप है, और उसके आपका लैपटॉप है, तो उनकी जो सेटिंग्स है ना, वो अलग अलग है। आपको ब्राइटनेस कुछ है, मेरी कुछ और है। उसी तरह जब इंसान पैदा होता है तो उसके शरीर की अपनी एक इनबिल्ट सेटिंग है। उस सेटिंग का नाम है त्रिदोष। बेसिकली त्रिदोष, वात पित्त कफ, इनको 3 दोष माना गया है। क्या है ये हमारा बिल्ड, हमारे अंदर जो भी चीज चल रहा है ना, वो मैनेज कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनका नाम दिया गया है त्रिदोष, वात पित्त कफ। बस हमें सबसे पहले यही समझना है, कोई भी इंसान अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, उसके डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, वो वातिक है, पित्तिक है, कफज है, उसके अंदर कौन सा दोष बढ़ गया है। ये जिस दिन आप जान जाएंगे ना अपने शरीर के बारे में, उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो वात पित्त कफ है ना, बेसिकली क्या है, इन शॉर्ट आपको बता दूं, ये त्रिदोष, हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं आयुर्वेद का नाम आते ही, जी वात पित्त कफ, ये है क्या वात पित्त कफ, ये क्या है दोष का मतलब ये नहीं बुराई, दोष मतलब बुराई नहीं। वात पित्त कफ 3 एक तरीके के फीचर है, हमारी इनबिल्ट सेटिंग है जो हमारे प्रोसेसर में भगवान ने करके भेजी। वो क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट हो रही है ना, जो भी मूवमेंट हो रही है जी, जो भी गतिमान चीज है हमारे शरीर में, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट कौन करा रहा है? वो करा रहा है वात।
तो वात क्या है, जो भी अगर मैं मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करूं तो जो हमारा एक तरीके का जो नर्वस सिस्टम है, जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं वात। फिर एक पित्त। पित्त क्या है, जो भी आपके शरीर में चमकदार चीज है या जो गर्म चीज है अग्नि से संबंधित, वो है पित्त। जैसे हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारे जो भी और सिक्रीशंस हैं, ये सारे हैं हमारे पित्त। जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, अगर मॉडर्न साइंस करें, वो है हमारा पित्त। और कफ क्या है, जो भी आपके शरीर में शांत लुब्रिकेशन की चीज़ें हैं, जैसे हमारे जॉइंट्स का साइनोल फ्लूइड आ गया, लुब्रिकेशन है, हमारी फैट आ गई, हमारा जो भी चीज़ें जो शांत और ठंडी चीज़ें हैं, वो है कफ। तो ये 3 चीज़ें हैं और यही हमारे पूरे शरीर का चलाती हैं। अब होगा क्या, आपको किसी दिन एसिडिटी हो गई, आपको जलन होने लगी, तो सीधा सा फंडा क्या है कि आपका पित्त बढ़ गया है। इन तीनों में से जो भी फीचर गड़बड़ होगा, उसी के सिम्टम आपको दिख जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस सिम्टम को दबाने लग जाते हैं। एसिडिटी हुई तो गोली ली, उस एसिडिटी नहीं, हमें देखना है कि क्यों हुई, क्योंकि आपका जो पित्त है वो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है, मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो समझ लो आपका वात में गड़बड़ हो गई है। अगर आपको वेट बढ़ता जा रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया है, हमेशा आलस होता रहता है, तो समझ लो आपका कफ बढ़ गया है। तो ये अंदर की डिफॉल्ट सेटिंग है। जब इसमें गड़बड़ होती है तो कुछ सिम्टम दिखने लगते हैं। तो हमें जो डिफॉल्ट सेटिंग है, बस इसको समझना है कि गड़बड़ क्यों होती है, क्या करने से वात प्रकुपित हो जाता है या वात बढ़ जाता है, क्या करने से पित्त प्रकुपित हो जाता है, क्या करने से कफ प्रकुपित हो जाता है। बस ये समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इनका भी इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आप रात को लेट सोए जी, बस रात्रि जागरण आपने किया, आपका वात प्रकुपित हो गया। अब वात प्रकुपित हो गया तो वात से संबंधित जो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करेगा, वो आपको सिम्टम दिखने लग जाएंगे। उसी तरह अगर आप दिन में सोएंगे ज्यादा तो आपका कफ बढ़ जाएगा, तो कफ के संबंधित। तो ये वात पित्त कफ है, ये तीनों जब प्रकुपित होते हैं तो अपने कुछ लक्षण देते हैं। तो हमें इसको यही समझना है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, हमें सबसे पहले ये जानना है, और फिर उसके अनुसार ही हमारी दिनचर्या और हमारी भोजनचर्या जो होनी चाहिए, अगर वो मेंटेन करेंगे तो ये तीनों दोष संतुलित रहेंगे। और ये तीनों दोष संतुलित रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। जी जी। तो सर एक चीज़ के बारे में हमने और भी सुना है कि ये धातु, एक धातु शब्द है जो कि हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। तो ये धातु का क्या रोल है अपनी बॉडी में, ये भी हमें आप और ऑडियंस को बताएं तो। जी जी, देखिए अभी जो मैंने बताया, देखिए आप सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए। 2 चीज़ें हैं, एक किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चरल उसका पार्ट, एक तो ये कि मेरा शरीर बना कैसे किन चीज़ों से है, दूसरा वो फंक्शन कैसे करता है। तो अभी जो 3 चीज़ें मैंने बताई ना, वात पित्त कफ, ये तो है फंक्शनल यूनिट, जो भी शरीर में मूवमेंट फंक्शन जो हो रहा है वो तो वात पित्त कफ करते हैं। और हम बने किस चीज़ से हैं, हमारा किस चीज़ से, ये ढांचा किस चीज़ का बना हमारा शरीर, वो है हमारी धातुएं। अगर आपको अपने शरीर को जानना है तो हमें यही समझना है कि एक तो फंक्शनल जो यूनिट है वो तो क्या है, वात पित्त कफ, इनको मैनेज रखना है। दूसरा हमारा जो बिल्ड है, कई लोग बोलते हैं मेरा वजन ज़्यादा है, मेरा वजन कम है, मेरे को कमजोरी रहती है, मेरा स्टेमिना ठीक, मेरे बाल जल्दी झड़ते हैं, मेरी स्किन खराब है, मेरा ये सब कुछ, ये सारा संबंध रहता है कि आपका जो शरीर है, बिल्ड है, वो किन चीज़ों से बना है। हमारा जो शरीर है, आपने शब्द यूज़ किया धातु, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको समझना चाहिए। हमारा जो पूरा शरीर है, बिल्ड, ये 7 धातुओं से मिलकर बना है। कितनी धातुओं से? 7। ये 7 धातुएं हैं और ये 7 धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सप्त धातुएं हैं। और ये धातुएं क्या है? जो भी हम भोजन बोलते हैं ना, जैसा आप खाएंगे वैसा ही बनेंगे, बिल्कुल। जो आपने जो भोजन किया ना, उस भोजन से सबसे पहले हमारे शरीर में कौन सी धातु बनेगी? वो बनेगी रस जी। फिर रस धातु अगर ठीक बनी तो अगली धातु बनेगी रक्त, और रक्त ठीक बना तो अगली धातु बनेगी मांस। ये इसी सीक्वेंस में बनती है। अगर मांस ठीक से बना तो अगली धातु बनेगी मेद, अगर मेद ठीक बना तो अगली धातु बनेगी अस्थि, अगर अस्थि ठीक, हड्डियां ठीक बनी तो अगली बनेगी मज्जा, और मज्जा ठीक बनेगी तो बनेगा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, और लास्ट में बनेगी शुक्र। आपकी शुक्र धातु बनेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरा खासकर पुरुषों में कि मेरा स्टेमिना कम है, या महिलाओं में भी कि मेरा थकान रहती है, स्टेमिना कम है, मेरा पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस है, ऐसा कुछ रहता है, तो इसका मतलब उसकी शुक्र धातु कमजोर होगी। कोई बोलता है मेरे में खून कम है, अनीमिक खून कमजोरी, तो मतलब रक्त धातु कम हो गई। कोई बोले हड्डियां कमजोर, तो मतलब उसकी अस्थि धातु जो है वो वीक हो गई है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है? हम सप्त धातुओं से मिलकर बने हैं और ये धातुएं इसी क्रम में बनती हैं। कहने का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैंने लिया और मेरी शुक्र धातु बढ़ गई जी। बनेगी वैसे ही, सबसे पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। बस हमें इस प्रोसेस को, अगर आपको समझ में आ गया ना
कि आपको क्या खाने से रस धातु बनेगी, रस धातु से फिर रक्त धातु बनेगी, ये खेल समझ में आ गया तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा कि मुझे क्या बढ़ाना है। आपको अपनी हड्डी मजबूत करनी है, आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है, आपको बाल अच्छे करने हैं, आपको अपना ब्लड बढ़ाना है, आपको आपकी फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपको क्या बढ़ाना है, उसी धातु के अनुसार अगर हम भोजन करेंगे तो वही धातुएं हमारे शरीर में डेवलप होंगी। और याद रखिए एक बात का, एक धातु से और लास्ट धातु तक बनने में जो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है, लेकिन कॉमनली लगभग 30 से 35 दिन का समय लगता है एक धातु से लास्ट वाली धातु तक जाने में। तो आज आपने जो खाया 35 दिन बाद पता चलेगा कि वो आपके शरीर में क्या फायदा कर रहा है। तो जब भी अगली बार कुछ मुंह में देना तो ये सोचेगी इसका जो इफेक्ट आएगा ना वो अगले 35 दिन बाद तक आपके शरीर में इफेक्ट आएगा कि वो कौन सी धातुएं बन रही हैं और क्या बन रहा है। आपने कई बार लोग बोलते हैं सर ऐसा कुछ दो ना कि एक दिन में खाऊं और मेरी ताकत आ जाए, एक दिन में मेरा वो हो जाए। नहीं होगा, गलत है अगर ऐसा कोई वादा करता है, ऐसा कोई क्लेम करता है कि एक दिन खाया सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ गया, एक कैप्सूल खाया 2 घंटे में रिजल्ट आ गया। नहीं, गलत है, ये गलत है। आपकी धातुएं पुष्ट होंगी तो सीधी सी बात है आपकी सारा बिल्डअप अच्छी होगी, और धातुएं पुष्ट होंगी तो आपके जो भी इम्यूनिटी या जो भी सारी चीजें वो सारी अच्छी रहेंगी। देखिए आपने धातुएं पूछा, त्रिदोष पूछा, इसी विषय पर मैं एक चीज बता दूं आपको। स्वस्थ किसको बोलते हैं, कौन है स्वस्थ? तो आयुर्वेद में एक बड़ी अच्छी परिभाषा बताई गई कि स्वस्थ कौन है। आप भी लोग कई बार पूछते हैं सर किसको बोलेंगे हम हेल्दी? तो मॉडर्न साइंस या आम लोग बोलते हैं जो बीमार नहीं है वो हेल्दी है। दिमाग में आता है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं। नहीं, आयुर्वेद बोलता है समदोष है। समदोष है मतलब जिसके दोष सम हो, वात पित्त कफ तीनों सम हो। सम दोष है, समाग्निश्चय जिसकी अग्नि ठीक जलती हो, जिसकी डाइजेस्टिव फायर ठीक हो। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु जिसकी धातुएं जो मैंने बताई सब धातुएं ये पुष्ट हो। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया जिसकी मल क्रिया ठीक से चलती हो, जिसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक हो। कॉन्स्टिपेशन, ये 2 लाइन की परिभाषा है, अगर ये समझ लिया तो पता चल जाएगा किसको बोलते हैं स्वस्थ। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, ये तो हो गया। इसके बाद पर्सन आत्मा इंद्रिय, जिसके आत्मा इंद्रिय और मन पर्सन हो, स्वस्थ इत्यादि दिए थे, उस आदमी को हम स्वस्थ कहेंगे। मतलब जिसके दोष सम हो, जिसके अग्नि ठीक जलती हो, जिसकी धातुएं पुष्ट हो, जिसकी मल क्रिया ठीक हो और उसकी आत्मा इंद्रिय प्रसन्न हो, ऐसा आदमी आयुर्वेद में बताया गया, उसको बोलते हैं स्वस्थ। तो हमारी धातुएं पुष्ट होना जरूरी है और हमारे दोष जो त्रिदोष हैं वो सम होना जरूरी है, हमारी अग्नि अच्छी जलनी चाहिए। ये सब कुछ होगा तो हमारी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहेंगे और फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। यह आयुर्वेद का पैटर्न है स्वस्थ होने का, एक सीक्वेंस है ये जिस तरीके से। जी सर आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बातें की हैं, लोग भी बहुत कुछ इस चीज़ से सीख पाए हैं। तो सर हमें एक आगे बात बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में जो प्रकृति परीक्षण को बहुत जरूरी माना गया है, वो किस तरीके से व्यक्ति कैसे प्रकृति को पहचान सकता है अपनी, क्योंकि अपनी बॉडी में किस तरीके की प्रकृति होनी चाहिए, क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करें। देखिए अभी जो हमने बातें की ना कि आपके शरीर में कौन सा दोष कम है या ज़्यादा है जी, इसके आधार पे मैंने बताया ना कि आपकी प्रकृति निर्भर करती है कि आपकी प्रकृति क्या है, और ये इनबिल्ट है। जब भगवान ने आपको पैदा किया उसी समय डिसाइड हो गया कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके अंदर कौन सा। तो हमें अगर आपकी प्रकृति का, खुद की प्रकृति का पता होगा तो उस, अगर मान लेते हैं आप हैं, आपके अंदर वात दोष ज्यादा है तो मतलब आपकी प्रकृति वातज प्रकृति है, मेरे अंदर पित्त दोष है, मेरी प्रकृति पित्तज है। अब हम दोनों के लिए कोई चाय लेके आया, गरम गरम चाय ली, हम दोनों ने चाय पी, आपने चाय पी, वो चाय आपको फायदा करेगी क्योंकि आपका वातज प्रकृति, और वही चाय मैंने पी वो मेरे को नुकसान कर जाएगी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि मेरी प्रकृति पित्तज और मुझे नहीं लेना चाहिए तो मैं नहीं लेता और मैं ठीक रहता। तो इसलिए प्रकृति जानना जरूरी है। अगर आपको आपकी प्रकृति नहीं पता तो आप कैसे दिनचर्या करेंगे? जरूरी नहीं कि हर चीज, कई बार लोग बोलते हैं एक आदमी, समझना, जिसकी वात प्रकृति है, एक आदमी है जिसकी वातज प्रकृति है, अगर वो सुबह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, दौड़ लगाएगा, बीमारी बढ़ जाएंगी उसकी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कफज प्रकृति है, वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको बहुत फायदा करेंगी, एक्सरसाइज करना भी नुकसान कर जाएंगी उसको। कोई भी एक चीज सबके लिए एक जैसी अच्छी नहीं हो सकती कि मैं बोलूं घी, गाय का घी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, जिसकी वात प्रकृति उसके लिए गाय का घी बहुत अच्छा होगा, जिसकी कफज है उसको नुकसान कर जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पे सब जगह देख रहे हैं हमें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये ठीक है, वो जनरल बता रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति इंडिविजुअल उसको वो चीज शूट करेगी या नहीं करेगी डिपेंड करता है उसकी प्रकृति कौन सी है।
तो और प्रकृति, हाँ आप जानना चाहेंगे कैसे पता चलेगा प्रकृति? कैसे पता चलेगा? आपका शरीर ही बता देता है कि आपकी प्रकृति क्या है। वैसे इसके लिए क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे आप कुछ छोटी छोटी चीजों को, कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, पतली है जी, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा मिस्ट रहती है, बहुत ज्यादा मोटी है या ठंडी रहती है, इसके आधार पे आपकी स्किन मान लेते हैं ड्राई है, बिल्कुल पतली सी है, तो मतलब आपकी प्रकृति वातज है। अगर मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, हमेशा गर्म सी मेरी स्किन रहती है, तो मुझे मेरी प्रकृति पित्तज है। अगर मेरी स्किन हमेशा ठंडी रहती है, मुझे ठंड लगती रहती है, तो मेरी प्रकृति वातज है। अगर आप बहुत तेज तेज चलते हैं तो आपकी प्रकृति वातज है। आप तेज तेज बोलते हैं, प्रकृति वातज है। अगर मैं बहुत ही धीरे धीरे बोलता हूँ, स्लो बोलता हूँ, तो मेरी प्रकृति कफज है। अगर मुझे आलस बहुत ज्यादा रहता है तो मेरी प्रकृति कफज है। मेरी आलस बिल्कुल नींद नहीं आती तो मेरी प्रकृति वातज है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें, और इसके लिए मैंने स्पेशली अभी पॉडकास्ट में वो सब क्वेश्चनर मैं आपको इतना नहीं बता पाऊंगा। वेदालेक्स में हमने इसके लिए मैंने एक बुक भी तैयार की जिसका नाम है आयुष्मान भव। आयुष्मान भव एक किताब है, और वो किताब क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। आयुर्वेद बोलता है कि आपको अपनी प्रकृति जानना जरूरी है, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आप अपनी प्रकृति कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आयुष्मान भव जो बुक है, वेदालेक्स का एक प्रोडक्ट है वो, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। बस आप वो क्वेश्चन पढ़े और टिक करते रहें कि आपका आंसर कौन सा है जी। आपके बाल कैसे हैं, आप खाते का, आपको कौन सा खाना पसंद लगता है, आपको सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, आपको दिन में सोना अच्छा लगता है, रात को सोना, बस आपके क्वेश्चन आंसर आप टिक कीजिए और लास्ट में आंसर आ जाएगा कि आपकी प्रकृति ये है। तो आयुष्मान बुक में मैंने यही बताया कि आपको प्रकृति जाए, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जैसे मैंने बताया, इसी से आइडिया लग सकता है कि आप समझ जाए, कंसेप्ट कर लें कि जो भी ड्राई चीजें होंगी, तेज चलने वाली चीजें होंगी तो मतलब वातज प्रकृति है, वही गर्म चीजें होंगी और बहुत आप अग्रेसिव हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो इसका मतलब आप पित्तज प्रकृति हैं। आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, शांत, आपने देखा होगा एक छोटी सी कोई इवेंट हुई आपके सामने और हो सकता है आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाए और मैंने देख के शांत रहा, मैं दोनों की घटना सामने हुई, आपको गुस्सा आ गया बहुत तेज, मुझे नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी प्रकृति कफज थी, आपकी प्रकृति पित्तज थी जी। सारा निर्भर आपको क्या शूट करेगा, क्या आप करते हो, निर्भर करता आपकी प्रकृति पे ही। इसलिए हम सबको अपनी प्रकृति परीक्षण अवश्य करना चाहिए जी। और पीछे मुझे बड़ा अच्छा लगा था सुन के कि हमारी जो भारत सरकार है उसने भी स्पेशली एक ऐप लॉन्च किया था कि प्रकृति परीक्षण, अपनी प्रकृति परीक्षण करो, पता तो चले हमारी प्रकृति क्या है, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, कब नहाना चाहिए, कब सोना चाहिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ये आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है आपकी प्रकृति कैसी है। जिसकी पित्तज प्रकृति हो सकता है सुबह उठ के गर्म पानी पिएगा उसको नुकसान कर जाएगा। सोशल मीडिया पर रोज आप देखते हैं इतना गर्म पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये बीज लेने चाहिए, नहीं, सबसे पहले प्रकृति डिसाइड करो कि आपकी प्रकृति क्या है, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपका भोजन आपके लिए कौन सा है। तो प्रकृति परीक्षण बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन से अपनी शरीर को बिल्डअप को देख के किया जा सकता है और ये मस्ट है, करना चाहिए जी। थैंक यू सो मच सर। जो भी आपने बताया, जैसे कि हमारी बुक के बारे में बताया, हाँ, आयुष्मान भव, उस बुक के बारे में बताया, तो लोगों को उसको भी पढ़ना चाहिए जैसे आपने बताया है, तो उससे भी उनको जो नॉलेज मिलेगी अपनी प्रकृति के बारे में कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो बहुत सारे लाभकारी रहा। और इसके अलावा ये जो आपने बताया कि हमारा इंडिया ने भी हमें एक परीक्षण के बारे में, उससे भी उनको ज्ञानवर्धक एक नॉलेज मिली है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को